हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त 71,500 पे है। हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कल मैंने आपको डिस्कॉर्ड में जो अपडेट दी थी, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हमें सिर्फ लॉन्ग पकड़नी है। मार्केट के नीचे की तरफ दो अहम पॉइंट थे जो मैंने आपको कल बताए थे कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो हम उनमें लॉन्ग में एंट्री लेंगे, और आपको क्लियरली ये भी बताया था कि शॉर्ट में एंट्री नहीं लेनी है। मैं कोशिश करूँगा कि फ़ास्ट अपडेट दूँ। मैंने थोड़ा सिस्टम चेंज किया है, वो मुझसे सही से चल भी नहीं रहा है। OBS की सेटिंग वगैरह की है, तो इसलिए वीडियो बनाने में भी थोड़ी दिक्कत है, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। stoichsteps.com ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पे आपको हमारा डिस्कॉर्ड का एक्सेस मिल जाएगा, हमारा सोशल मीडिया, मेरा पर्सनल इंस्टा, हमारे पार्टनर हैं जो एक्सचेंज और टूल्स और वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा stoichstep.com। और एक रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक का बटन और कमेंट के छोड़ के जाना, ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। 72 है इस वक्त ग्रीड। थोड़ा सा मार्केट चूँकि आज ऊपर गई है, मजीद एक्सट्रीम ग्रीड में एंट्री लेंगे, और एक्सट्रीम ग्रीड का मतलब होता है कि मार्केट को नीचे की तरफ आना मतवक्का होता है। ये भी काफ़ी हैवी किस्म की का डाटा रखता है, जो कि मार्केट को पंप डम कर सकता है ऑल द टाइम। जैसे अभी आप देखें, आज का ये जोल्स जॉब जो ओपनिंग था बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने अभी कह लें गोल्ड मार्केट को, यूरो को पंप दिया है, जबकि डॉलर वगैरह नीचे की तरफ। तो इनकी तरफ नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं आपको कल का बताऊं तो ये बहुत ज़रूरी हैं दो डाटा, ADP नॉन और एडवांस GDP। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले जाएं तो हमारे पास कोर PEC इंडेक्स और ये एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे को चले जाएं, मार्केट को मूव करेंगे ये डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ बिटकॉइन को ही नहीं, ये गोल्ड को और दूसरी मार्केट्स को भी मूव करते हैं, तो आप उसका ख्याल रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीक जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फेडरल फंड रेट आने वाले हैं, क्या इसको मजीद कम करेंगे या नहीं करेंगे। डेफिनेटली उम्मीद की जा रही है 0.25% कम कर लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्शन आ रहे हैं और सब अच्छा है कि रिपोर्ट देनी है और मार्केट्स को पंप करना है, यही इस वक्त US मार्केट, US गवर्नमेंट चाहेगी। कोई किसी किस्म का क्रैश ना आए, कोई कुछ ना हो, मार्केट्स ऊपर की तरफ जाती रहें। दिस इज़ द आइडियल टाइम जब मार्केट्स बूस्ट कर रही होती हैं, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अगर मैं आऊँ यहाँ पे हीट मैप की तरफ, तो इस वक्त आप 4 आवर हीट मैप में देखें, हमारे पास एक मिनट है, मैं यहाँ पे PTC लगाता हूँ। इस वक्त देखें टोटली ओवरबोर्ड, ईथ BNB यहाँ पे फिर है, ठीक है। तो इट्स ओवरबोर्ड, इसका मतलब मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। डेली में भी देखें तो ओवरबोर्ड में चला गया। तो समहाउ मैंने जैसे कि अभी थोड़ी ही देर पहले डिस्कॉर्ड में अपडेट किया था कि और सुबह भी आज मैंने कहा था कि हमने शॉर्ट पकड़नी है और शॉर्ट पॉइंट हमारा थोड़ा ऊपर है। मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा, और फिर मैंने अभी आपको अपडेट भी किया डिस्कॉर्ड में थोड़ी देर पहले, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें इस जगह पे ऑर्डर बुक, बल्कि मैं हम अपना इसको भी चला लेते हैं, बुक मैप को भी। इसको चलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स हैं, फिर 73,600 पे हमारे पास, तो मतलब ऑल टाइम हाई तक तो हमारे पास ऑर्डर हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी गैप बीच में आने लग गया। तो कंटिन्यूस ऑर्डर हमारे पास जो इस वक्त हैं वो तकरीबन 73,000 तक के ही हैं। नीचे की तरफ देखें, आपके पास कंटिन्यूसली ऑर्डर लग रहे हैं, और अगर आप देखें 65,200 तक आपके पास ऑर्डर लगे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कॉन्टीन्यूसली नीचे की तरफ ऑर्डर लगे, और मार्केट जितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है उतनी ही तेज़ी से नीचे की तरफ भी आ सकती है। इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। इसको अपडेट होने तक हम आगे चलते हैं, ठीक है। कोई मेजर न्यूज़ अगर आप देखें तो एक तो कोइनबेस के CEO ने कहा है कि नेक्स्ट SEC जो चेयर है वो अपोलोजाइज़ करे जो हमारा डैमेज किया है। डेफिनेटली पिछले इन पे केस रहे और इनको बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिनसे इनकी जान तो छूट गई है, लेकिन डेफिनेटली वो चाहेंगे कि हमें किया जाए। अच्छा, बिटकॉइन हेडेड फॉर परफेक्ट स्टॉर्म टू न्यू ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई बहुत क्लोज है उससे, वो क्या उसे कहते हैं, $10 भी ऊपर चले जाए, $1 भी ऊपर चले जाए, तो न्यू ऑल टाइम हाई तो है ही है समहाउ। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, तकरीबन 45 मिलियन के यहाँ 800-900 बिटकॉइन सेल किए हैं। किस कंट्री ने सेल किए मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं भूटान या किसी ने। तो इस वक्त सेलिंग पॉइंट शुरू हो चुका है, और ये वही पॉइंट है जहाँ पे मार्केट्स में ज़्यादातर लोग सेलिंग करना चाहेंगे, और ये सारे ऊपर की तरफ जो लगे हुए हैं ये सेल ऑर्डर ही लगे हुए हैं। अगर मैं इनको देखें, हम इसको थोड़ा सा ना ऐसे करके अगर देखते हैं, ये यहाँ पे 16 मिलियन, ठीक है ना। आपको ये देखें यहाँ पे नज़र आता है 16 मिलियन का ऑर्डर लगा है 235 BTC का, तो बिल्कुल यहाँ पे 4 मिलियन 18 मिलियन। बहरहाल
कंटिन्यूसली ऑर्डर ऊपर की तरफ लगे और ये सारे सेल ऑर्डर है। जब मार्केट यहाँ तक सेल ऑर्डर उठा लेगी तो डेफिनेटली मार्केट पुश नीचे की तरफ लेगी। आई डोंट सी के मार्केट एकदम यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगी। डेफिनेटली लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग में एंट्री लेंगे तो मार्केट उसका रिएक्शन तो देगी, ठीक है। ए ब्लॉक में इस चीज़ को हम मज़ीद नोट करेंगे। एक तो हमारे पास फंडिंग रेट जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे आप देखें कंटिन्यूसली क्या हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्लोज हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट क्लोज होने का मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी या साइडवेज पे चलेगी, ठीक है। क्योंकि इस वक्त मार्केट ने पनिश कर दिया बहुत सारे लोगों को। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे देखें, बल्कि मैं इसको मेजर चार्ट की तरफ ले जाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें इस वक्त हमें यहाँ तकरीबन इस वक्त हम कहाँ पे हैं, 72,000 तक हम जा चुके हैं। तकरीबन इस जगह से हम होके आ चुके हैं, ठीक है ना। तकरीबन इस जगह से हम होके आ चुके हैं। तो मेजर आपके पास लिक्विडेशन ऊपर की कहाँ पड़ी है, 73,500 बहुत अगर मैं, लेकिन मार्केट एक ही दफ़ा लिक्विडेशन बहुत कम उठाती है। वो लिक्विडेशन उठाएगी, एक पुश लो लेगी, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी। दिस इज़ हाउ मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली रिएक्ट। अगर आप यहाँ पे देखें इस वक्त आपको क्या नज़र आएगा, तकरीबन 20 बिलियन की डेल्टा लॉन्ग्स लगी हुई हैं, ठीक है। और अथीरियम की तरफ आए तो सिमिलर स्टोरी। अथीरियम प्रीवियस हाई से थोड़ा ऊपर की तरफ निकल सकता है, अच्छी पुश ले सकता है, लेकिन पैसा सारा बिटकॉइन में आ रहा है जिसकी वजह से ऑल्ट्स और दूसरे कोइन पम नहीं ले रहे। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इस वक्त जो टाइम है ना वो थोड़ा चेंज होगा। प्रॉब्ली क्या होना चाहिए कि अब ऑल्ट्स को एक अच्छा पुश मिलना चाहिए और ऑल्ट्स बहुत नीचे की तरफ है। और अगर आपने लॉन्ग ही लेनी है तो आपको अब ऑल्ट्स में लॉन्ग लेनी चाहिए, ठीक है। डेल्टा लॉन्ग्स इस वक्त अगर आप देखें एथेरियम में यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो समहाउ मार्केट इस वक्त तकरीबन टेम्परेरी टॉप कहते हैं। टेम्परेरी टॉप का मतलब कि थोड़ी देर के लिए रुकना है मार्केट को। टेम्परेरी टॉप के पास पास मार्केट पहुंच चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें ट्रेडिंग डिफरेंट में देखें, हमारे पास एक तो यहाँ पे है, बहरहाल मैं इसको लेके जाऊँगा 4 आवर में ताकि मैं स्विंग ट्रेडिंग में मज़ीद ज़्यादा डाटा देख सकूँ। उसके बाद 15 भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, ये जो 70 एक तो 72 73 और उसके बाद 76 तक ह्यूज लिक्विडिटी है। उसके बाद फिर अगर आप जाएं 82 तक माइनर लिक्विडिटी है। मैं सिंपली आपको एक बात कहूँ कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई क्रॉस करती है तो यहाँ तक इजीली चले जाएगी, जो 76,700 तकरीबन नज़र आ रहा है अगर हम ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हैं, ठीक है। बल्कि मैं अभी आपको बता दूंगा कि हमारे पास ऑल टाइम हाई से नीचे एक मेजर पॉइंट है जो जिसको क्रॉस करें हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। मुझे ये 15 मिनट में एक बार देखना चाह रहा था मैं, बिफोर हम कहीं और मूव करें। अच्छा जी, लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें 58 59 फिर 60,000 यहाँ पे आपको लिक्विडिटी नज़र आ रही है। ऊपर की तरफ अगर हम स्कैल्पिंग मोड में देखें सारी लिक्विडिटी उसने जो उठानी थी उठा ली है। अब मेजर लिक्विडिटी चार्ट को क्लीन कर रही है। लिक्विडेशंस ऑलमोस्ट इस जोन में जितनी होनी थी होगी। अब अदर लिक्विडेशंस जो होंगी वो लोगों ने पॉइंट ऊपर रखा हुआ होगा, ये जैसे 76 75 पे, ठीक है ना। लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है इस टाइम। नाउ अगर मैं आपको क्विकली, बल्कि बुक मैप भी इससे पहले ही कर लेते हैं। बुक मैप में भी अगर आप देखें तो आपके पास तकरीबन 72,400, उसके ऊपर मैं ज़रा देखना चाहूँगा, ठीक है। आप अगर देखें आपके पास मेन 73,000 तक मैक्सिमम इस वक्त ऑर्डर नज़र आ रहे हैं कंटिन्यूसली। अगर ऑर्डर लगते भी हैं तो आई डोंट सी कि इस वीक में हम ऑल टाइम हाई को टच कर सकेंगे, अनलेस कल का भी पुश अच्छा आ जाए, परसों का भी पुश अच्छा, जो मैं डाटा आपको बताया ना, क्योंकि न्यूज़ डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अदरवाइज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट में वॉल्यूम इतना हाई नहीं आया है जितना कि मार्केट को बहुत ज़्यादा जो ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। थीरियम को देखें तो 2660 2680 तक ऊपर की तरफ अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं, वहाँ तक इजीली जा सकता है ना। मुझे फिर बोलना जब मैं इसके वॉल्यूम को ज़रा चलाऊँ, क्योंकि मैं वीडियो के लिए वॉल्यूम अक्सर बंद कर देता हूँ ना।
बेसिकली अगर आप एक चीज़ को देखें, आपको क्या लग रहा है कि वॉल्यूम बहुत हाई आ गया और मार्केट ऊपर की तरफ जानी चाहिए? यहाँ से अगर आप देखें मार्केट वॉल्यूम लो गया, फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर गया, फिर वॉल्यूम लो गया। वॉल्यूम अभी तक बहुत हाई नहीं है और वॉल्यूम हाई तब तक नहीं आएगा जब तक हम ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर सके। डेफिनेटली अगर हम ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेंगे, दैट विल बी अ वन गुड न्यूज़, ठीक है। बाकी अगर आप देखें इस चार्ट को देख लें, इसको हम डिफरेंट वेज से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर लेट से हम इसी को लेके ऐसे चलते हैं, ठीक है ना, इसी को लेके चलते हैं 4 आवर में पैरेलल चैनल को, तो आप देखें तकरीबन ऑल टाइम हाई से ज़्यादा का ऊपर सिनेरियो आपको नज़र नहीं आ रही, यानी ये यहाँ से, और ये समहाउ बेरिश चार्ट है, ठीक है। ये जो वेव है, आई एम नॉट सेइंग कि हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते या ये बिल्कुल ही बेरिश है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर रिजेक्शन मिल जाए तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है और लो टारगेट फिर हम ढूंढेंगे। इस वक्त चूँकि मैंने आपको कल भी बताया था कि, और आज भी बताया कि हमने लॉन्ग लेनी है, शॉर्ट में एंट्री नहीं लेनी है। आपको डिस्कॉर्ड में मैंने जो मैसेज किया था, आपको लॉन्ग के पॉइंट बताए थे, अगर नीचे आता है तो कहाँ पे हमने लॉन्ग के पॉइंट्स लेने। ना इस वक्त सिनेरियो ये है कि मैं आपको एक तो यहाँ पे इजीली ना 2-3 चीज़ें दिखा देता हूँ। लेट्स, क्यों ना मैं डेली पे जाके सबसे पहले इसको वॉल्यूम 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 को चेक करते हैं। हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ तक आते हैं। अच्छा, एक चीज़ को आप बिल्कुल देखें, ये हमारा वॉल्यूमरी हाई है, ये यहाँ पे हम स्ट्रगल करते रहे काफ़ी दिन, और वॉल्यूमरी हाई को क्रॉस करना और इससे ऊपर क्लोजिंग देना, इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी गुड साइन। मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकल सकती है, एक चीज़ तो आप इसका ख्याल रखें। और सबसे पहले 76 का वो जो जोन आपको बताया, उसके बाद 85 का जोन, मैंने इन चीज़ों को चेक किया, फिर 85 का जोन नेक्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश है, अनलेस कि हमारे पास कल की न्यूज़ कोई बहुत बड़ी बेरिश न्यूज़ नहीं आ जाती और मार्केट बहुत से लोगों को ट्रैप करके रिटर्न नहीं लेना चाहती। इस वक्त ट्रेंड है और ट्रेंड के साथ ही चलते रहें, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो कहते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट्स एंड, तो राइड द ट्रेंड जब तक एंड नहीं होता। एक तो इसमें एक ये चीज़ हो गई 4 आवर में, बल्कि मैं जाके लगाता हूँ जो मैं अभी आपको दिखाने लगा था, ऊपर के हमारे मेजर जो टारगेट होने चाहिए ना, यहाँ पे लेते हैं एक्सटेंशन, इसको पकड़ते हैं यहाँ से, ये हमारा हायर पॉइंट है, एक दफ़ा यहाँ पे लगाते हैं, ये है हमारा लास्ट पॉइंट, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, हमें 1.27 रुपये एक दफ़ा रिजेक्शन मिली, यहाँ मिली, अब हम इसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे खोल के आपको दिखा दूँ, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लोजिंग देंगे 1 घंटा के बाद, तो आपको आपके पास नेक्स्ट जो टारगेट होगा ना, वो आपके पास ये होगा गोल्डन लेवल, और ये गोल्डन लेवल आप देखें थोड़ा सा नीचे है ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे जाएं, ये मेरे लिए एक टेम्परेरी छोटा सा शॉर्ट पॉइंट है। क्यों? अगर रेजिस्टेंस मिलती है और नीचे की तरफ आता है, अगर रेजिस्टेंस मिलती है, और बिल्कुल मैं इसके साथ ही स्टॉप लॉस रखूँ। अगर उसको रेजिस्टेंस ही नहीं मिल रही है, वो यहाँ से थोड़ी देर कोशिश करके ऊपर की तरफ निकल गया, तो डेफिनेटली वो ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के लिए जा रहा है, और डेफिनेटली वो नेक्स्ट टारगेट्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। जिनमें से सबसे पहले आपके पास ये टारगेट होगा और उसके बाद आपके पास ये टारगेट होगा, ठीक है। 75,145, 78,126, ठीक है। नाउ एक तो आपको मैंने ये बता दिया। अच्छा, यहाँ पे डेली में ना जो ऑल टाइम हाई की लास्ट डेली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसको आप यहाँ पे लगाएं। ये हमारी ऑल टाइम हाई लास्ट की डेली थी, इसको मैं यहाँ पे डेली लगाता हूँ, 4 आवर में लेके जाता हूँ दोबारा आपको, ठीक है। नाउ अगर आप ये देखें, इसको मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। इस बॉक्स को बना के मैं इस बॉक्स को कर देता हूँ रेड। अरे भाई रेड हो जा, रेड हो जा, ठीक है जी, ये रेड। ना इसको रेड करने का क्या मतलब है? मार्केट जैसे इसको इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे है। अब यहाँ से ना मैं लॉन्ग लगाना चाहता हूँ, ना मैं शॉर्ट लगाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं शॉर्ट का एक छोटी शॉर्ट का रिस्क लेना चाहता हूँ और इसके ऊपर वो करना चाहता हूँ स्टॉप लॉस, ठीक है ना। यहीं से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, हमें फिर नीचे से लॉन्ग पकड़नी है, लॉन्ग ही पकड़नी है।
यहाँ से हमने लॉन्ग या शॉर्ट कुछ नहीं पकड़ना, ठीक है। यहाँ ऊपर आने की का वेट करें, मैं आपको ये डिस्कॉर्ड में शेयर कर दूंगा। ये वो पॉइंट हो जाएगा जहाँ से हम शॉर्ट पकड़ें। नीचे आने का वेट करें, इस मिड लेवल को टेस्ट करने का वेट करें, जो ये चैनल है, ठीक है। और हम यहाँ से आएँ और ऊपर की तरफ दोबारा निकलें और फिर इस यहाँ तक आएँ और इसको भी क्रॉस करें, ठीक है ना। ये हमारा इस वक्त मेजर पॉइंट होगा ना। यहाँ से अगर कोई रिएक्शन नहीं मार्केट देती तो डेफिनेटली मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, वो 75 पे जाके यहाँ फिर हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये बन जाएगी, इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ेगी तो फिर हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये बन जाएगी। तो हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी ट्रेड को पकड़ना है, ठीक है ना। मार्केट चूँकि एकदम ऊपर की तरफ काफ़ी आ गई है, तो मुझे लगता है कि ये हमारा शॉर्ट पॉइंट मेजर पॉइंट होगा और यहाँ से हमें नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। हमेशा ट्रेड करते हुए कोशिश कीजिए कि आप क्या लाजिम जो है ना, इसको लगाएं मेरे भाई, स्टॉप लॉस वगैरह को, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट का, पोजीशन साइज का, इन तीनों चीज़ों का लाजिम लाजिम ख्याल रखें। तो मैं जैसे हमेशा आपको पहले भी कहता हूँ कि विनर इज़ द बेस्ट लूज़र, ठीक है। या या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, बेस्ट लूज़र विल बी विनर, ठीक है। तो अगर आपको लॉस अच्छा अपना कंट्रोल करना आता है ना, तो आप विन कर सकते हैं ट्रेडिंग में, अदरवाइज देयर इज़ नो वे। अगर आप खुला छोड़ेंगे तो मार्केट आपको खा जाएगी। हमेशा स्टॉप लॉस वगैरह का ख्याल रखिए। लाइक और कमेंट छोड़ के जाइएगा, आप सपोर्ट करेंगे, चैनल चलता रहेगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे दोस्तों, बाय।